वेलकम टू ज़ेन जी स्टोरीज। मनोहर और चिंता का पिटारा। बहुत समय पहले की बात है, हरी भरी वादियों के बीच बसा एक अत्यंत सुंदर और शांत गांव था। उसी गांव में मनोहर नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। मनोहर का मन हमेशा चिंतित रहता था, वो हमेशा किसी न किसी गहरी चिंता में डूबा रहता। लोग उसी मजाक में चिंताकुमार करके चिढ़ाते थे। अगर धूप निकलती तो वो परेशान होता कि फसल जल जाएगी। अगर बारिश होती तो उसे डर लगता कि छत टपकने लगेगी। उसने मुस्कुराना जैसे त्याग ही दिया था। एक सुबह मनोहर घूमने निकला। रास्ते में उसे एक सोने जैसी सुनहरी तितली दिखी। मनोहर ने ठंडी आह भरी और सोचने लगा, बेचारी तितली कितनी नाजुक है। अगर कोई बच्चा इसे पकड़ ले या इसके पर कट जाए तो क्या होगा। वो उस तितली की खुशी देखने के बजाय उसकी मृत्यु की कल्पना करके दुखी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक निर्मल नदी बह रही थी, जिसमें सफेद बत्तखें मजे से तैर रही थीं। मनोहर उन्हें देखकर फिर चिंता में डूब गया। हाय रे किस्मत, इन बत्तखों को दिन भर इस ठंडे पानी में रहना पड़ता है। इन्हें कितनी ठंड लगती होगी। इनका जीवन भी कितना कष्टदायक है। मनोहर को फिर चिंता हुआ। चलते चलते मनोहर एक घने पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां एक तेजस्वी महात्मा ध्यान में बैठे थे। मनोहर ने अपनी आदत के अनुसार वहां भी चिंता जता दी। महाराज, आप यहाँ अकेले बैठे हैं, कोई जंगली जानवर आ गया तो? महात्मा ने अपनी आंखें खोली और मंद मुस्कान के साथ कहा, बेटा बैठ जाओ। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ लेकर चल रहे हो। चलो एक प्रयोग करते हैं। महात्मा ने मिट्टी का एक घड़ा उठाया और मनोहर को पकड़ाते हुए कहा, इसे सीधे हाथ से उठाकर रखो और तब तक मत रखना जब तक मैं न कहूँ। पहले 5 मिनट मनोहर को कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 मिनट बाद हाथ दुखने लगा। 20 मिनट बीतते बीतते उसका हाथ कांपने लगा और दर्द से बुरा हाल हो गया। आखिर उसने घड़ा नीचे रख दिया। महात्मा ने पूछा, क्या घड़े का वजन बढ़ा था? मनोहर बोला, नहीं महाराज, वजन वही था, पर मैं जितनी देर इसे पकड़े रहा यह उतना ही भारी होता गया। तब महात्मा ने समझाया, ठीक ऐसी ही तुम्हारी चिंता है। अगर तुम किसी परेशानी के बारे में थोड़ी देर सोचो तो वो ठीक है, अगर ज्यादा देर सोचो तो वो दर्द देने लगती है, और अगर दिन भर उसे पकड़े रहो तो वो तुम्हें मानसिक रूप से अपाहिज कर देगी। महात्मा की बातें सुनकर मनोहर की आंखों पर पड़ा चिंता का पर्दा हट गया। उसने तुरंत झुककर महात्मा के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लिया। उस पल उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया और उसने ठान लिया कि वो अब से हर पल को खुलकर जिएगा। मनोहर जब वापस अपने घर की ओर लौटा तो उसे वही सुनहरी तितली दोबारा दिखी। मनोहर को समझ आ गया कि तितली अपने आज में खुश थी और बत्तखें पानी में अपने स्वभाव का आनंद ले रही थीं। अब मनोहर चिंताकुमार के पुराने चोले को त्याग कर सदा के लिए खुशहाल मनोहर बन गया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।